अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और यह है सुबह का टाइम, 5 बजे का टाइम। आज मैं उठ गई हूँ जल्दी, कुछ ज़्यादा ही जल्दी उठ गई हूँ क्योंकि आज जाना है हॉस्पिटल सास के साथ, उनकी अपॉइंटमेंट थी। तो बस अब बिस्तर से उठ के फ्रेश अप होते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं किचन में नाश्ता वगैरह बनाने के लिए और देखते हैं कि सास उठी या नहीं उठी। तो चलें, चलते हैं किचन। वैसे तो मैं रात में नहीं सोई क्योंकि किस्वा की तबीयत ठीक नहीं थी। किस्वा को बुखार हो रहा है, गला ख़राब हो रहा है, खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है और मुझे भी नींद नहीं आ रही थी। पता नहीं क्यों नहीं आई नींद। और अभी फजर का टाइम हो रहा है, अज़ानें हो रही हैं अभी। फुल सन्नाटा पड़ा हुआ है। चलें किचन में चल के देखते हैं गैस आई या नहीं आई। यहाँ पे गैस का भी बहुत इशू होता है, इस वक्त गैस भी नहीं होती है। क्या पता आ गई है, क्योंकि मैंने 4 बजे के टाइम पे चेक की थी तो गैस उस वक्त तक नहीं आई थी। और हाँ, मुबारक को गैस आ गई है। तो चलें चल के नाश्ते का तैयारी करते हैं, चाय रखते हैं और फिर नाश्ता करते हैं। गैस बहुत स्लो आ रही है, फिलहाल नाश्ता बनाने में भी टाइम लगेगा। और ये रात में किचन सब साफ़ करके सोई थी, फिर भी किचन की हालत है, पता नहीं कौन खाता है रात में अपनी खाना। चाय मैं नींबू धो लेती हूँ जब तक। चाय वाय रखूँगी, चाय वाय रख के जो है मैं नाश्ते की तैयारी करती हूँ और जब तक थोड़ा सा मोबाइल चार्ज पे लगा देती हूँ क्योंकि हॉस्पिटल में पता नहीं कितना टाइम लगे। चार्जिंग बहुत कम है और ये किस सारी चीज़ सो रही है, इसको हल्का सा फीवर भी हो रहा है और नज़ला तो बहुत ज़्यादा ही हो रहा है, नज़ला और खांसी। तो चलें बस मोबाइल लगाते हैं चार्ज पे और मैं चलती हूँ किचन में नाश्ते की तैयारी करने के लिए। मैं आ गई थी किचन में। मैं बनाने खड़ी हो गई फटाफट से पराठे, क्योंकि मॉम बोलने लगी कि जो है पराठा बना दो। दाल रखी थी, कल रात में दाल बनाई थी मैंने, तो मॉम कहने लगी कि दाल बना दो, दाल से पराठा दे देना, क्योंकि पता नहीं हॉस्पिटल में कितना टाइम लगे और वहाँ पे खाने वाने का पता नहीं सही होता है, जिना में नहीं होता और जिना में थोड़ी दूर भी है, कैंटीन करीब नहीं है तो मुश्किल हो जाएगी फिर। तो मैं यहाँ पे फटाफट बना रही थी पराठे। और सुबह का टाइम तो ऐसा भागता है, ऐसा लगता है कि टाइम को पड़ लग गए हैं। और जितना ही जल्दी उठ जाओ एंड टाइम पे आपका सारा का सारा काम आपको लगता है कि बचा पड़ा है, कुछ भी नहीं हुआ। ये मैं आई थी किचन में कोई 5:30 या 5:45 के टाइम पे। गैस भी बहुत ज़्यादा स्लो आ रही थी कि पराठे बहुत मुश्किल से सिकते, लेकिन मैंने थोड़ा वेट किया तो गैस नॉर्मल हो गई थी। अब जो है मैं फटाफट बनाने आ गई थी और जो है यहाँ मुझे पराठे भी बनाना था, सालन भी गर्म करना था, चाय भी बनानी थी, फिर किस्वा का भी बना के रखना था क्योंकि किस्वा के पापा नाइट पे गए हुए थे, उनका भी जो है मुझे कुछ ना कुछ बना के रखना था। अब समझ नहीं आ रहा था उनके लिए मैं क्या बना के रखूँ, क्योंकि हम लोग को निकलना था 7:30 बजे के टाइम पे और समीर आते हैं 9, 9:45 के टाइम पे नाइट से आते हैं। तो ज़्यादा ठंडा हो जाता है, पराठा भी ठंडा हो जाता है, अंडा भी ठंडा हो जाता है, इसलिए अंडा वगैरह बना के नहीं रखा था मैंने उनके लिए। ये कि एक एक्स्ट्रा पराठा बना के रख दिया था मैंने। और रात में मैं नहीं सो सकी थी किस्वा की वजह से। और ये किस्वा की बर्थडे के 2 दिन बाद का है जो मॉम की अपॉइंटमेंट थी। हमें बर्थडे करने का हमारा कोई इरादा था नहीं, किस्वा की अचानक से इरादा बन गया था, क्योंकि किस्वा बहुत टाइम से बोल रही थी कि मम्मा मेरी सालगिरह कब होगी, मेरी हैप्पी बर्थडे कब होगी। फिर घर से भी अम्मी वगैरह ने सब ने आने का बोल दिया था कि किस्वा की सालगिरह है तो हम लोग आएंगे। तो फिर उस पर जो है समीर ने बोला कि जो है चलो जब सब आ ही रहे हैं तो घर में कर लेते हैं, छोटा सा घर में खाना वाना बना लेते हैं। तो सारा ये चीज़ें जो है बस एक दिन के अंदर ही हुआ था, क्योंकि हमारा कोई ऐसा प्लान नहीं था करने का, क्योंकि मॉम की तबीयत भी ठीक नहीं थी। मॉम इससे पहले भी 2 या 3 दिन हॉस्पिटल में रह के आई थी, जीना में ही रह के आई थी, इसी वजह से अपॉइंटमेंट भी जीना वालों ने ही दी थी, तो ये जीना वालों ने ही बुलाया था। तो मॉम हॉस्पिटल में रह के आई थी, तो इस वजह से हमारा वो भी नहीं था इरादा कि करें कि हम बर्थडे। तो फिर किस्वा इतना बोलने लगी, तो सब मैंने कहा नहीं यार कर लो बच्ची। अभी हम जाएंगे सास को देने, सास का नाश्ता है और मेरे नूडल्स बना करते हैं, मैं खाऊंगी नूडल्स। मॉम को नाश्ता दे के आई तो मॉम बोलने लगी कि एक ऑमलेट भी डाल दो, क्योंकि दाल बहुत कम है, पराठा बच जाएगा, फिर दाल से ऑमलेट होगा नहीं। फिर मैं यहाँ पे फटाफट से जो है ऑमलेट भी बना दिया था।
फिर मैंने चाय वगैरह रखी हुई थी, चाय निकालने लग गई थी। चाय वाय निकाल के अपनी निकाली मैंने, मॉम की निकाली, और एक कप मैंने एक्स्ट्रा निकालती थी कि जो है अगर किस्वा उठी और अगर समीर होंगे तो फिर समीर खिला देंगे। तो जी ये मेरा है नाश्ता मेरा रेडी हो चुका है। मैं खा रही हूँ नूडल्स जो है मैं नए ब्रांड की लेके आई थी कोई। मैंने कहा चलो ट्राई करके देखते हैं कि कैसे हैं। हाँ, पहले हम लोग इंडोमी खाते थे, इंडोमी आना यहाँ पे बंद हो गया, बहुत कम मिल रहा है, इम्तियाज़ वगैरह में मिल रहा है, लोकल जगह पे बहुत नहीं मिला, और वो 90 रुपये का हो चुका है एक पैकेट। आई थिंक 150-200 कुछ ग्राम का है वो। तो ये मुझे न्यू ब्रांड लगा था नूडल्स का। और कनौर का खा रहे थे, कनौर का बहुत अजीब सा हो रहा था। रेड वाले में बहुत ज़्यादा खटास हो रही थी, और ग्रीन वाले का मसाला कभी कैसा आ रहा था कभी कैसा आ रहा था, तो वो भी हमने खाने बंद कर दिए। अब ये न्यू ब्रांड के हैं, कोई ये ट्राई करके देखते हैं कि ये कैसे हैं। अगर ये अच्छे हुए तो यही लाना शुरू कर देंगे। ये 50 रुपये का पैकेट है, और आई थिंक 100 या 120 ग्राम है। क्वांटिटी सही है 50 रुपये के हिसाब से, जो नूडल्स के रेट चल रहे हैं उसका बता दूँ मैं। ये मैंने चिकन फ्लेवर बनाया है, और चलें खा के मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसा है, और इसका पैकेट वगैरह भी मैं आपको शो कराऊंगी अगर अच्छा हुआ तो बस चलें मैं फटाफट से नाश्ता करके तैयारी करती हूँ, क्योंकि सास ने बोला था 6:30 पौने 7 तक निकलना है, और 6 बज चुका है। नाश्ता करके उनको भी तैयार कराना है, चेंज कराना है, और मुझे भी रेडी होना है, बुरखा वगैरह पहनना है, किस की थोड़ी सी चीज़ें एक जगह करनी है, और इनके बाबा के लिए शेक बना के रखना है, मैंगो शेक। तो बस फटाफट मैं नाश्ता करती हूँ, मोबाइल चार्ज पे लगाती हूँ और तैयारी करती हूँ। फिर आपको मिलती हूँ या तो हॉस्पिटल में या फिर घर से निकलते हुए। चले जी, हम लोग निकल रहे हैं हॉस्पिटल के लिए। किस्वा यहाँ पे सो रही हैं, मैंने लाइट बंद कर दी है। मैं हो चुकी हूँ रेडी। तो बस गाड़ी आ गई है, हम लोग निकल रहे हैं हॉस्पिटल के लिए। आई होप सो कि सब कुछ ठीक हो। अपॉइंटमेंट है, और थोड़ा वो हो रहा था सांस वगैरह लेने में, गाड़ी का मसला हो रहा था, तो इस वजह से हम लोग जा रहे हैं एम्बुलेंस में। वो हार्ट फेल की तरफ जा रहा मेरा, तो उसमें वो प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही। शुगर भी सही है हल्का सी। हम लोग पहुंच गए थे जिना। पहले जिना की इमरजेंसी में गए, क्योंकि कंडीशन थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो रही थी, सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। मगर जिना की इमरजेंसी वालों ने सिर्फ ईसीजी चेक की, और उसके बाद कहा कि नहीं, सब कुछ नॉर्मल है, आप जो है जा सकती हैं। उसके बाद एक आध टेस्ट करवाया, उस टेस्ट के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं। वो टेस्ट भी कम से कम 2 घंटे में आया, लेकिन मॉम की जो है कंडीशन सही नहीं हो रही थी, सांस लेने में बहुत मुश्किल हो रही थी। तो हम लोग ने फ़ैसला किया कि हम लोग इंडस लेके जाते हैं। इंडस पहुँचे। इंडस की इमरजेंसी का हाल कुछ ऐसा था। इमरजेंसी में खैर मॉम को एडमिट कर तो लिया था कंडीशन देख के, क्योंकि उनकी सांस बहुत ही ज़्यादा रुक रुक के आ रही थी, लंग्स में पानी बहुत ज़्यादा भर रहा था। तो इस वजह से जो है वो उन्होंने खैर फ़ौरन एडमिट कर तो लिया था इंडस वालों ने। लेकिन इंडस की जो इमरजेंसी के सामने था, वो कोई एक नई बिल्डिंग बन रही थी इंडस वालों की ही, हॉस्पिटल की ही। तो कोई इतना शोर था, हैवी मशीनरी चल रही थी, इतना शोर कि ऐसा लग रहा था कि पेशेंट के साथ जो अटेंडर आए हुए उनको भी इमरजेंसी में ऐड होना ही पड़ जाएगा, इतना शोर था। लिटरली सर में इतनी आवाज़ें लग रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। और इंडस की इमरजेंसी का कुछ ऐसा हाल था कि पेशेंट वेटिंग में लगे पड़े थे, लंबी लंबी लाइन लगी थी।
एडमिशन का आप इंतजार करें, मैं आपको कॉल कर रहा हूँ, ठीक है? आप वेट करें। एडमिशन का इंडस का इमरजेंसी वार्ड है। सास का एडमिशन फॉर्म बनवाने गई थी, एडमिशन फॉर्म इमरजेंसी में सख्ती बहुत है। इंडस में भी जो बहुत ज़्यादा सीरियस केस थे उनको फ़ौरन लिया जा रहा था, और जो थोड़े कम सीरियस थे उनको वेटिंग में रोका जा रहा था, क्योंकि इंडस में भी एमरजेंसी में भी बेड खाली नहीं थे, चाहे वो लेडीज़ वार्ड हो जेंट्स वार्ड हो। बहुत ही ज़्यादा केसेस आए हुए थे इंडस में भी। तो बस ये मॉम को एडमिट कर लिया था। मॉम को जो है इनका हार्ट क्रिटिकल के नाम से वार्ड है, वो समझ लें सीसीयू के टाइप का वार्ड होता है, आईसीयू सीसीयू जो होता है उस टाइप का वार्ड होता है। तो वहाँ पे शिफ्ट कर रहे थे एमरजेंसी से ले जाके। तो जी ये हमें हो गया था कोई रात का, मेरे ख़्याल में 10:30 या 11 का टाइम हो गया था। हम सुबह 7 बजे से घर से निकले हुए थे। जिना वालों ने कोई इतना हमें ख्वार करवाया है, कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया जिना वालों ने, कुछ भी नहीं, बस ईसीजी चेक करके उनको डिस्चार्ज करने का बोल दिया था, जबकि हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो रही थी मेरी सास की। तो जो है खैर ये कि इंडस वालों ने ट्रीटमेंट स्टार्ट करके उनको एडमिट कर लिया था। और ये जो वार्ड है कोविड के टाइम पे ये वार्ड बनाया गया था, क्योंकि जब लोगों को अलग अलग रूम्स में रखा जा रहा था, तो इस वक्त ये वार्ड जो है बनाया गया था। वार्ड केबिन टाइप का है, इसमें छोटे छोटे से रूम्स बनाए हुए हैं। तो जिसमें जो है जो बहुत ज़्यादा सीरियस है उनमें एक बेड लगाया हुआ है, और जो थोड़ा नॉर्मल कंडीशन है मतलब बातचीत कर सकते हैं, उनमें 2 बेड्स लगाए हुए थे। तो ये जो को यहाँ पे एडमिट कर लिया था। और यहाँ पे वीडियोस वगैरह मोबाइल कुछ भी अलाउ नहीं है, इवन कि यहाँ पे आपको खाना भी अलाउ नहीं है। इंडस वाले ख़ुद पेशेंट्स को खाना देते हैं, उसके अलावा आप अंदर कुछ नहीं लेके जा सकते। सफाई वगैरह बहुत ही ज़्यादा कोई अच्छी है, स्टाफ बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन हाँ एक आध सिक्योरिटी गार्ड बहुत ज़्यादा बदतमीज़ है। ख़ासकर रात वाला जो सिक्योरिटी गार्ड था उससे मेरी तो बहुत ही ज़्यादा मुँहमारी हो गई थी, क्योंकि मॉम को एडमिट करते करते 10:30 बज गए थे और मॉम ने कुछ नहीं खाया हुआ था। इंडस में जो है 8 या 9 के टाइम पे खाना दे देते हैं पेशेंट्स को। तो उनके लिए खाना घर से मंगवाया था, तो उसने मुझसे कोई इतनी बदतमीज़ी की, वो खाना ले जाने के चक्कर में पंजाबी था जो उसने मुझसे लूज़ लैंग्वेज यूज़ की है। मैम भी तब के खाना दरवाज़ा मार के खाना अंदर लेके चली गई। तो उसके बाद स्टाफ वगैरह आ गए थे बात करने के लिए कि भाई आप जो है बाहर चले जाएं, और इस तरह से गार्ड बदतमीज़ी कर रहा है। फिर मैंने जब उसको पूरी बात बताई, मैंने कहा ये मुझसे इस लैंग्वेज में बात कर रहे थे, तो फिर खैर स्टाफ ने अपने गार्ड को ही थोड़ा समझाया और उसको ही बाहर भेजा। फिर मॉम को खाना वाना खिला के जो है 11 साढ़े 11 के टाइम पे जो है खाना वाना खिला दिया था। फिर थोड़ा रुके, पूरे उसको हिस्ट्री वगैरह बताई, तो फिर हम लोग आ गए थे घर। तो बस इसी के साथ करते हैं व्लॉग को एंड। आई होप आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।